हेलो बच्चों, लेट्स सी द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन है, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फॉलोइंग केमिकल्स ऑन सेलुलर रेस्पिरेशन। केमिकल है 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल। तो इस क्वेश्चन का पीछे का की कॉन्सेप्ट क्या है? की कॉन्सेप्ट है हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन का इनहिबिटिंग केमिकल्स के बारे में। सेलुलर रेस्पिरेशन इनहिबिशन हो रहा है। अगर हम सेलुलर रेस्पिरेशन में मेन एनर्जी प्रोड्यूसिंग स्टेप के बारे में लिखे तो वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हम ईटीसी कहते हैं। तो ये कहाँ पे होता है? ये हमारा जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होता है उसके ऊपर होता है। तो ये है हमारा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो इसके ऊपर एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। तो अगर देखा जाए तो मेनली 4 एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, कुछ इस तरीके का। तो ये है 1, 2, 3 और 4। उसके बाद यहाँ पे एंड में एक और एंजाइम कॉम्प्लेक्स दिखेगा, वो है हमारा मेन एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो एटीपी सिंथेसिस करता है, एटीपी सिंथेस। तो हमारा जो प्रोडक्ट्स है सेलुलर रेस्पिरेशन का वो है FADH2 और NADH। ये दोनों जो है हाइड्रोजन को रिलीज कर लेंगे। जब हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन H प्लस को रिलीज होगा, इलेक्ट्रॉन भी रिलीज होगा। जो इलेक्ट्रॉन है वो एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स तक जंप होके फाइनली एंजाइम 4 कॉम्प्लेक्स 4 में पहुंच जाएगा। यहाँ पे ए इलेक्ट्रॉन को यूटिलाइज कर लेंगे हम, किस लिए? वाटर प्रोडक्शन के लिए, H2O। तो यहाँ पे हाफ O2 और 2 H प्लस यूटिलाइज करके, इलेक्ट्रॉन भी यूटिलाइज करके हमारा वाटर प्रोडक्शन हो रहा है। और मीनवाइल क्या हो रहा है एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस में? जब इलेक्ट्रॉन पास होता है थ्रू दिस एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस, H प्लस जो है वो बाहर जा रहा है। बाहर मतलब इन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जा रहा है। तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या हुआ? बाहर ज्यादा हुआ है और अंदर मैट्रिक्स में कम है H प्लस। तो इसके वजह से H प्लस जो है वो अंदर आना चाहता है। जब ये अंदर आता है तब ये एनर्जी यानी एटीपी प्रोडक्शन हो जाता है। तो ये है हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो अगर हमारा मॉलिक्यूल की एग्जांपल ले, वो है 2,4 डाई नाइट्रोफिनॉल, करेक्ट। तो हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में? प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट होना चाहिए, H प्लस ज्यादा होना चाहिए। तो हमारा मॉलिक्यूल 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल क्या करते हैं? ये H प्लस आयोन्स को, H प्लस आयोन्स क्या हो जाते हैं? H प्लस आयोन्स को लीक कर देता है, लीक। तो अगर H प्लस आयोन लीक हो गया तो प्रोटॉन ग्रेडियंट तो है ही नहीं। तो एटीपी सिंथेस क्या होगा? इसका फंक्शन स्टॉप हो जाएगा। जब एटीपी सिंथेस फंक्शन नहीं करेगा तो एटीपी प्रोडक्शन भी स्टॉप हो जाएगा, तब सेलुलर रेस्पिरेशन इनएफिशिएंट बन जाएगा। तो एटीपी सिंथेसिस स्टॉप होता है। तो आंसर है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल leaks H plus ions which stops the functioning or affects functioning of ATP synthase. Hope you have understood the concept. Thank you and all the best.